करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी भी नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से आज लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कई योजनाओं के लाभार्थियों से आज बात करेंगे वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ में दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के संवाद कार्यक्रम में मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ आपके सामने लगभग 150 बीसी सखी पहुँची हुई हैं और ये सभी बीसी सखी ऐसी हैं जिन्होंने एक महीने में कम से कम 6,800 रुपये की आमदनी कमीशन के जरिए प्राप्त की है और अधिकतम लगभग 2,38,000 रुपये यानी कि लगभग 23,000 प्रति माह के रूप से जिन्होंने अर्जित किया है कमीशन, वो आज आपसे अपने विचार आपके सामने साझा करेंगी। मैं अनुरोध करता हूँ सुल्तानपुर की प्रियंका मौर्य जी को। सुल्तानपुर से हैं प्रियंका जी, आप क्या कर रही हैं? जी मैं बीसी सखी का काम कर रही हूँ। बीसी सखी हैं आप? कब से आप काम कर रही हैं? अगस्त के महीने से। अगस्त 2021 से? जी सर। अच्छा, कितना पैसा कमा लेती हैं आप? जी मंथली मेरा 26,000 रुपये हो गया। मंथली? जी सर। अरे वाह, के महीने से। बहुत सुंदर। कितने परिवार से जुड़े हैं आप गांव में? परिवार से सर तो कितने लोगों का कलेक्शन करते हैं? बहुत लोग सर। मैंने अपना छोटा सा सेंटर खोल रखी हूँ। अच्छा। उस पे बैठ के काम करती हूँ और बाकी घर घर जाकर भी काम करती हूँ। बहुत सुंदर। तो आपके साथ कोई और मदद करता है? जी मेरे हस्बैंड और जेठ जी मेरा साथ देते हैं। सभी लोग आपका सहयोग करते रहते हैं? और इस बच्ची को सेंटर पे ले जाके साथ में काम करती हूँ। ओह, बहुत सुंदर। यानी घर के देखभाल के साथ साथ जो है अपना काम भी जो है आप कर लेती हैं। जी सर। सचमुच देखिए, आप जैसी बीसी सखी से जुड़ी हुई बहनों ने बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारा बैंकों से जुड़ी हुई एक समस्या थी उत्तर प्रदेश के बारे में, कहा जाता था कि जितनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की है उतनी बड़ी संख्या में बैंक यहाँ पर स्थापित नहीं है। लेकिन आप लोगों ने, जब हम लोगों ने कोरोना कालखंड में प्रदेश में बीसी सखी के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, तो सबके मन में संशय था कि क्या महिलाएं ये काम कर पाएंगी। लेकिन आप लोगों ने अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से महिलाओं के बारे में जो प्रश्न खड़े किए जाते थे कि वे किसी कार्य को कैसे कर पाएंगी, उस पर उन सभी प्रश्नों को जवाब अपनी मेहनत से आप लोगों ने करके दिखाया है। और आप जैसी लगभग 56,000 से अधिक बीसी सखी से जुड़ी हुई बहनें अपना योगदान दे रही हैं। प्रदेश में बैंकिंग सुविधा हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही सब करने के लिए तमाम योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है और बैंक की सुविधा हर घर तक पहुंचाना भी उसका एक लक्ष्य रहा है। और मैं आपको प्रियंका जी, आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपके परिवार के सदस्यों को भी कि जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आपकी मदद कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे लोग समाज के लिए एक मिसाल हैं। इसलिए मिसाल हैं कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा होकर के समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना है। आप जैसी बीसी सखी उसका एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण हो सकती हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। श्री मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी, आपको मेरा सादर प्रणाम और अधिकारियों, मंत्रियों और भाइयों सभी बीसी सखियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमन है। मैं प्रियंका मौर्य सुल्तानपुर जिले की पीपी कमैचा चांदा की रहने वाली हूँ और
मेरा जन्म कली मुरादपुर गांव में हुआ है। मैं एक साधारण परिवार से हूं और मैं 5 भाई बहन हूं और मेरी शादी 2015 में हुई। होने के बाद सासू माँ समूह से जुड़ी थी, उन्होंने मुझे समूह से जोड़ा। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप्स के ज़रिए मैंने बीसी सखी का चयन किया, फिर आरसीटी से ट्रेनिंग ली और डिवाइस मिला, फिर ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। शुरू में ट्रांजैक्शन बहुत कम होते थे, फिर हमने घर घर जाकर लोगों को बताया कि मैं बीसी सखी हूँ और अब मैं बैंक का काम करती हूँ। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो काम स्वयं करूँगी। यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा मंच मुझे नसीब होगा। बस आज एक अच्छे काम की वजह से मुझे इस मंच पे बुलाया गया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी ये बच्ची, ये लड़की है या लड़का है? लड़की है। लड़की है। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से इसको बच्ची को जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? अभी नहीं जोड़े हैं। तो क्यों नहीं जोड़ा? तो जन्म लेने के साथ ही जोड़ देना चाहिए था। जी सर, जोड़ देंगे। शासन की योजनाओं को जोड़ना चाहिए था और मुझे लगता है कि इसको आप जरूर जोड़ें। 2000 रुपये उसके अकाउंट में मिल जाता। कितने दिन की है? 1 महीने की हो गई। तो अभी उसको जोड़ दीजिए। जी सर। जन्म के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाइए, तत्काल पैसा आपके पास या उस बच्ची के नाम पे आ जाएगा। जी सर। 1 साल का, जब 1 साल की होगी सभी प्रकार के टीकाओं से उसे आच्छादित करिए, फिर पैसा उसके नाम पे आ जाएगा। पहली क्लास में जाएगी तो भी पैसा आएगा, 6ठी क्लास में जाएगी तो भी पैसा आएगा, 9वीं क्लास में जाने पर पैसा आएगा और हाई स्कूल पास होने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स या उससे आगे जो भी उसको पढ़ाई करना है तो भी 5000 रुपया मिलेगा। कुल मिला के 15000 रुपये बेटी को प्राप्त होगा इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। आप जरूर उस बेटी को इस योजना से जोड़िए, ठीक है ना? और सुल्तानपुर का जो जिला प्रशासन है उनको भी बोलेंगे कि ऐसी सभी बेटियों को जोड़ा जाना चाहिए जो उनके साथ जुड़ी हैं। और आप लोगों को भी इन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। बीसी सखी केवल कलेक्शन करना ही नहीं या पैसा देना ही नहीं, शासन की योजनाओं के बारे में अगर आप लोगों को जोड़ेंगे तो आपका भी व्यापक प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि बेटी के जन्म लेने के साथ ही जैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको हमें वो करना चाहिए। महिला और बाल विकास विभाग को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैठे। धन्यवाद प्रियंका जी। अब हम चलते हैं गुड़िया और कुंती, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी हैं जनपद बहराइच से। वो बहराइच से जुड़ेंगी। गुड़िया जी नमस्ते। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है ना? आपका मकान बन गया है? अच्छा, कब बना है? अच्छा, ये मकान बनाने का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा आपसे? कितना पैसा मिला था आपको? बना हुआ है, बकरी पालन मिला हुआ है, चूल्हा है, बकरी का है, और राशन कार्ड बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, डाक कार्ड बना हुआ है और आधार कार्ड बना हुआ है। साहब आपको भी सब कुछ मिला है। आपने बहुत सारी योजनाओं का गिना दिया है। बन गया। बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, राशन कार्ड में कितना राशन मिलता है आपको? हैं? 35 किलो मिलता है। और ये दाल, तेल, नमक मिलता है? अच्छा, कैसा वो जो रिफाइंड तेल है वो कैसा है? खाने लायक है? अच्छा, और दाल? अच्छा दाल है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब गरीबों की सरकार आती है तो ऐसे ही योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को मिल पाता है।
और देखिए आज तो आपका मकान, ये पीछे जो मकान दिखाई दे रहा है, ये आप ही का मकान है कि किसी और का है? नहीं साहब, हमरे मकान है, आपने आप ही का मकान है। बहुत सुंदर, बधाई आपको, अभिनंदन। और आपके पूरे परिवार को भी खूब मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, है ना? ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अब हम चलते हैं उन्नाव जिले में और वहाँ मिलते हैं और सुनते हैं गुड़िया देवी की, जिन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिला है और उनके कच्चे घर को पक्के घर में परिवर्तित किया गया है। गुड़िया जी, उन्नाव। गुड़िया जी नमस्ते। सर जी नमस्ते, आपसे कृपा से ठीक है। ये पीछे जो मकान बनाया आप ही ने बनाया है ये? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा मकान बनाए हैं। तो कितना पैसा मिला था आपको? 1,20,000। बहुत सुंदर। किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, आपके जो है कौन परिवार में क्या करते हैं? पति क्या काम करते हैं? खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। खेती मजदूरी का काम करते हैं। और पहले मकान कैसा था? कच्चा मकान था। अच्छा, ये जो बगल में झोपड़ी दिखाई दे रही थी पहले, जो आप ही की थी क्या वो? जी। अच्छा, तो उसी में रहते थे? यही में रहते थे। अच्छा, तो और क्या क्या, किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? और भी कुछ योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? लाइटरिंग बनी थी है, लाइट है। हाँ। और सिलेंडर मिला था। सिलेंडर भी मिला? कार्ड बना था। हाँ। गोल्डन कार्ड बना था। ठीक है। और राशन वगैरह मिलता है? मिलता है। क्या क्या मिलता है राशन में? गेहूँ मिलते हैं, चावल मिलते हैं, नमक मिलता है। हाँ। तेल मिलता है, चना मिलते हैं। अच्छा, कैसा है तेल और चना? कैसे जो तेल है, चना है, कैसा मिलता है ये? ठीक, अच्छा उसका वो है? अच्छा है। खाने लायक है ना? जी सर। बहुत सुंदर। और कोई बात? मम्मी पापा। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो तुम पढ़ाई करती हो? नहीं सर, पढ़ाई नहीं करती। काहे नहीं पढ़ाई करती हो? तबीयत खराब हो चुकी रहा तो इसीलिए छोड़ अरे, तो अब दिया। तो उपचार भी है, बीमारी का तो हर बीमारी का उपचार है, गोल्डन कार्ड उसी के लिए। अच्छा, तो उसी में रहते थे? यही में रहते थे। अच्छा, तो और क्या क्या, किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? और भी कुछ योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? लाइटरिंग बनी थी है, लाइट है। हाँ। और सिलेंडर मिला था। सिलेंडर भी मिला? कार्ड बना था। हाँ। गोल्डन कार्ड बना था। ठीक है। और राशन वगैरह मिलता है? मिलता है। क्या क्या मिलता है राशन में? गेहूँ मिलते हैं, चावल मिलते हैं, नमक मिलता है। हाँ। तेल मिलता है, चना मिलते हैं। अच्छा, कैसा है तेल और चना? कैसे जो तेल है, चना है, कैसा मिलता है ये? ठीक, अच्छा उसका वो है? अच्छा है। खाने लायक है ना? जी सर। बहुत सुंदर। और कोई बात? मम्मी पापा। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो तुम पढ़ाई करती हो? नहीं सर, पढ़ाई नहीं करती। काहे नहीं पढ़ाई करती हो? तबीयत खराब हो चुकी रहा तो इसीलिए छोड़ अरे, तो अब दिया। तो उपचार भी है, बीमारी का तो हर बीमारी का उपचार है, गोल्डन कार्ड उसी के लिए दिया गया है ना? जी सर। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार है। जी सर। किसी बड़े हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो गोल्डन कार्ड को लेके जाएंगे, तो उसी के आधार पर सारा पैसा उसी से जो है कट जाएगा। आपको जो है पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दवा मिल गई है। मिल गई है ना? जी सर। हाँ, तो पूरा उपचार कराइए।
तो गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और आज योजनाओं के लाभार्थियों से खास बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पे फौरन हाजिर होंगे।